अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। दरगाह गाजी शाह के गद्दी नशीनों और दुकानदारों की जानिब से दरगाह को बिला जवाज़ बंद करने के खिलाफ एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हनीफ लगारी की इस रिपोर्ट में। तहसील जूही में केरथर पहाड़ों की गोद में वाक़े दरगाह गाजी शाह को इंतज़ामिया की जानिब से बिला जवाज़ बंद करने के खिलाफ दरगाह शरीफ के गद्दी नशीनों मुमताज़ खोसो, जुल्फ़िकार खोसो, राशिद खोसो और दीगर की सरबराही में एहतजाज किया गया। एहतजाज दरगाह के मेन दरवाजे के सामने किया गया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध हुकूमत के अहकामात के तहत सिंध की सब दरगाहें खुल गई हैं, लेकिन सैयद गाजी शाह के दरगाह को अभी तक नहीं खोलने दिया जा रहा, जो कि सरासर जुल्म है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से अकीदतमंद और मुरीद आते हैं, लेकिन दरगाह को बंद देखकर मायूस होकर चले जाते हैं। दरगाह बंद होने की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों का भी मौशी कत्ल हो रहा है। सारा कारोबार बंद है। SOPs के तहत और सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट लगाना इंतजामिया की जिम्मेदारियों में शामिल है। 5 माह के लॉकडाउन की वजह से दरगाह गाजी शाह भी बंद थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों का गुजर बसर निहायत ही तंग था। सिंध हुकूमत को चाहिए कि दूसरी दरगाहों की तरह सैयद गाजी शाह की दरगाह को भी SOPs के तहत खोला जाए। टंडो आदम के साइट ऑफिस मुलाजमीन का 5 माह से तनख्वाह ना मिलने के खिलाफ सख्त एहतजाज। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद जीशान राही की इस रिपोर्ट में। टंडो आदम साइट ऑफिस के मुलाजमीन ने 5 माह से तनख्वाह ना मिलने के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए कहा है कि 5 माह से हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमारे घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि हमें 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। एक तरफ लॉकडाउन ने हमें मार डाला तो दूसरी तरफ महंगाई, भूख और कर्जदारों ने हमें मार डाला है। खुदारा हमारे बच्चों पर रहम करो। हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मिनिस्टर सनअत व तिजारत इकरामुल्लाह धारेजो, MD साइड से पुरजोर मुतालबा करते हैं हमारी तनख्वाह जारी की जाए ताकि हम अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकें। नौशेरो फिरोज में पुलिस की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों को खून का अतिया देने के लिए कैंप का इनेकाद। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़िकार अब्बासी की इस रिपोर्ट में। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शहीद बेनज़ीराबाद जनाब मजहर नवाज शेख और SSP नौशेरो फिरोज जनाब अल्ताफ हुसैन लगारी की खुसूसी हिदायत पर DSP हेडक्वार्टर्स अब्दुल रसूल अब्बासी की सरबराही में पुलिस हेडक्वार्टर्स नौशेरो फिरोज में गरीब और बेसहारा थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को खून का अतिया देने के लिए कैंप लगाया गया। खून के अतिये के लिए लगाए गए कैंप में पुलिस हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ थानों और ब्रांचेस से आए हुए ऑफिशियल्स ने थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया दिया। इस मौके पर थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद के इंचार्ज डॉक्टर माशूक कोरेजो ने गरीब और बेसहारा थैलेसीमिया मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया देने वाले पुलिस अफसरान और जांबाज एहलकारों के जज्बे को सराहा, जबकि DIG पुलिस शहीद बेनज़ीराबाद जनाब मजहर नवाज शेख, SSP नौशेरो फिरोज अल्ताफ हुसैन लगारी और खून के अतिये देने वाले ऑफिशल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बाद अज़ां थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया देने वाले अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। डॉक्टर माह अली की मुबैना खुदकशी का ड्राप सीन। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ुहैब अतीक से। जी ज़ुहैब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, डॉक्टर माह अली मुबैना खुदकशी में ब्राज़ीलियन मेड 9mm पिस्टल इस्तेमाल हुई। असले की वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ को खत लिख दिया गया। असला मुआयना के लिए FSL भिजवा दिया गया है। पुलिस तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। वाक़े की इत्तला मददगार 15 पर माह के वालिद आसिफ शाह ने दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक माह अली को करीब से गोली लगी। डॉक्टर माह अली 11 कमर्शियल स्ट्रीट हाउस नंबर 34/2 फेज़ 4 की रिहायशी और 15 दिन पहले मज़कूरा मकान में किराए पर अपने वालिद और बहनों के हमरा शिफ्ट हुई थी। डॉक्टर माह अली साउथ सिटी अस्पताल में जॉब करती थी और आबाई रिहाइश मीरपुर खास में थी।
जी ज़ोहैब बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस का ASI आपे से बाहर, वर्दी ऊपर से नशा बेदर्दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहैब अतीक से। जी ज़ोहैब, आगाह कीजिएगा, आखिर माजरा क्या है, अपडेट करें। जी, पुलिस गर्दी का मामला, पुलिस की काली भेड़ ASI साजिद आपे से बाहर। सैल्यूट क्यों नहीं किया, शराब के नशे में सोए हुए SSU के कांस्टेबल को ज़दोकोब कर डाला। वजह जानना चाहिए तो नशे में धुत होकर कहा कि अफसर हूँ, मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया। ASI साजिद साल 2014 में सूबाई भर्ती हुआ। साल 2015 में पड़ोसियों को गोलियां मारने पर मुकदमे में नामजद हुआ। 2 क्रिमिनल मुकदमात में चालान होने पर साजिद को साल 2015 में नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। क्रिमिनल मुकदमात में मुलव्विस साजिद साल 2016 में एक बार फिर पुलिस में ASI भर्ती हो गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड में मुलव्विस होने के बावजूद पुलिस की नौकरी दोबारा हासिल करने के एवज लाखों रुपए मुबैना रिश्वत दी। नबी बख्श थाना इन्वेस्टिगेशन में तैनात पुलिस की काली भेड़ ASI साजिद की रविश साल 2020 में भी ना बदली। इलाका मकीनों को ASI साजिद के नशे में धुत होकर गुंडा गर्दी से शदीद कोफ्त का सामना। नबी बख्श थाने की मोबाइल और सिविल बदमाशियों के हमरा पाक कॉलोनी थाने में शरीफ शहरियों के घरों पर चढ़ाई और हवाई फायरिंग करना मामूल बन गया है। जमशेद क्वार्टर पुलिस ASI साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से माजूर। इलाके की पुलिस एहलकार भी शराब के नशे और रिश्वत के एवज हासिल की गई अफसरी के सामने बेबस। पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस की काली भेड़ के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त कर दी, ताहम कोई सुनवाई नहीं। जी ज़ोहैब बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहावल नगर अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। खालिद मकबूल पार्क वर्ल्ड बैंक की खुसूसी ग्रांट के बाद बहाल होने लगा तो नामालूम वजूहात की बिना पर तामीर नौ रोक दी गई। ईंटें, बजरी और सीमेंट भी गायब, शहरी परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक आसिफ रजा से। जी आसिफ रजा, अपडेट करें। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के खालिद मकबूल पार्क में, जो अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था और इस पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रांट आने के बावजूद इसकी तामीर नौ का काम स्टार्ट हुआ, जो चंद ही रोज़ चलने के बाद इसे क्लोज़ कर दिया गया और इस पर काम बंद हो चुका है। जबकि इस पार्क का जब तरक्याती काम स्टार्ट हुआ था तो बहावल नगर की तकरीबन तमाम सियासी शख्सियात ने अपना फोटो सेशन करवाने के लिए इस पार्क की तामीर नौ में अहम किरदार अदा करने का इंकशाफ करते हुए शहर भर में फ्लैक्सेस का इस्तेमाल किया और अपनी तारीफ़ी फ्लैक्सेस शाया करवाई। अब चूँकि इस पार्क में तरक्याती काम, जो तामीर का काम इसका स्टार्ट किया गया था, उसे बंद कर दिया गया है। इसके अंदर मौजूद जो ईंटें, बजरी, सीमेंट और दीगर सामान था तामीर का, उसे उठा लिया गया और इसका काम मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। तो अब इस बारे में अफसोस, सद अफसोस कि बहावल नगर की कोई भी सियासी शख्सियत इस मामले को हाईलाइट करने से गुरेज़ा है और इस मामले पर बात करने से कासिर है, क्योंकि ये शहरियों के लिए एक अहम तफरीही गाह थी जिस पर काम होना एक खुशाइंद इकदाम था और उसकी आओ भगत में तमाम सियासतदानों ने अपनी तरफ से फ्लैक्सेस आवेज़ा करवाई कि ये हमारी काबिश थी, हमारी कोशिश थी। तो बहावल नगर के शहरियों ने अब भी उन्हीं सियासतदानों को मुखातिब करते हुए ये मुतालबा किया है कि इस पार्क की तामीर का काम बंद होने की वजह भी आवाम को बताई जाए और अगर इसमें कोई ताख़ीर है उसे दूर करते हुए इसकी तामीर नौ का काम जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। आसिफ रजा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। अब रुख करते हैं सरगोदा का इलाका भांगटा वाला, जहां सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। रेट लिस्ट आती तो है मगर दिन के 2 बजे आती है। मजीद अहवाल जान लेते हैं सरगोदा से हमारे नुमाइंदा जाफर रजा गिलानी से। जी जाफर रजा, आखिर मामला है क्या, आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त सरगोदा के इलाका भांगटा वाला की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सब्जियों के और फ्रूट के रेट जो है आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए यहाँ पर रोज़मर्रा की गुजर बसर मुश्किल हो गया। फ्रूट खाना तो दरकनार, वहाँ पे सब्ज़ी लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर बात की जाए सब्जियों के रेट की तो इंतज़ामिया की जानब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस रेट लिस्ट के मुताबिक जो दुकानदार हैं, रेडियो वाले हैं, उनके लिए बेचना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी इस वक्त करेला बहुत महंगा है।
भिंडी उससे महंगी, आलू उससे महंगा, टमाटर उससे महंगा, प्याज उससे महंगा। फ्रूट गरीब तो बिल्कुल खा नहीं सकता, सब्जी बिल्कुल नहीं ले सकता। इतना लॉकडाउन था, लोग इतने गरीब हो चुके हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कोई समझ नहीं आ रही लोग सब्जी कैसे खरीदें। जी, जैसा कि शहरी ने बताया कि फ्रूट खाना तो दरकिनार, एक गरीब आदमी के लिए सब्ज़ी खरीद कर खानी 2 वक्त की रोटी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। ज़िली इंतज़ामिया जो रेट लिस्ट जारी करती है उसके मुताबिक दुकानदार के लिए बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो तलाश गुमशुदा हैं, आज तक जो है वो सब्ज़ी मंडी में तशरीफ़ लाना उन्होंने गवारा नहीं किया। ज़िली इंतज़ामिया इलाका मकीनों का और सब्ज़ी मंडी के जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनका मुतालबा है कि जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर जायज़ा लें और जो रेट लिस्टें हैं उनको मेंटेन करने में जो है अहम इक़दाम वो अदा करने में अपना रोल अदा करें। जी जाफर रजा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।